मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो मेथड्स जिससे आप लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मूविंग अहेड विद द फर्स्ट मेथड विच इज़ द न्यूमेरिकल मेथड। आपको बस ये एक्सप्रेशन याद रखना है। ऑल्दो इन दो मेथड में से ये वाला थोड़ा टफ है क्योंकि एक्सप्रेशन आसानी से याद होने वाला है नहीं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है बॉर्न-हेबर साइकिल से। ये वाला फर्स्ट मेथड जो है वो हार्डली ही आपसे पूछा जाएगा। मोस्टली जो पूछा जाता है वो बॉर्न-हेबर साइकिल पूछा जाता है, और मैंने नोट्स में इसलिए डाला है क्योंकि आपको दोनों मेथड्स को पता होना चाहिए कि देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट द लेटिस एनर्जी। तो क्या है वो मेथड? पहला एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला है -1.389 इंटू 10⁻⁻4 ए जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव n-1/n/a। जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव यहाँ पर क्या है आपके कैटाइन और एनाइन के चार्ज, और a है आपका मॉड्यूलम कांस्टेंट, n आपका बोर्स कांस्टेंट और a इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो आपका बस एक जगह पे लिखिए, अगर आपको याद हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद हो सो वी हैव द सेकेंड ऑप्शन विच इज़ द बॉर्न-हेबर साइकिल। आई एम श्योर आपने ये अपनी प्रीवियस क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा बॉर्न-हेबर साइकिल। इट इज़ बेस्ड ऑन द हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है? हेस लॉ ये कहता है ये कंपाउंड को बनने के लिए अगर आप एक स्टेप में बना दो डायरेक्टली या फिर मल्टीपल स्टेप्स में बनाओ तो जो अमाउंट ऑफ हीट होगी ना वो सेम ही रहेगी। ऐसा हेस लॉ के अकॉर्डिंग है। So according to the Hess law of heat summation, which states that heat change in the reaction will be same whether it takes place in a multiple steps or it takes place in a single step. जो heat summation होगा या फिर जो heat change होगा वो क्या होगा आपका? सेम ही रहेगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, इसको हम बॉर्न-हेबर साइकिल से समझाते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको मान लीजिए ये दे रखा है सोडियम प्लस क्लोरीन, बनेगा क्या? वी ऑल नो क्या बनेगा, दिस इज NaCl। ठीक है ना, NaCl बनेगा आपका। अब ये जो सोडियम है वो आपके पास सॉलिड में है, ठीक है, ये जो क्लोरीन है वो आपके पास गैसेस में है। पहले तो आपको इस सॉलिड सोडियम को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसके लिए सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं आप? सब्लिमेशन एनर्जी देंगे तो आपका ये गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको पॉजिटिव चार्ज बनाना होगा तो क्या होगा? ये आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर में बंद कर लेते हैं। अब इधर ये तो हमारे पास ऑलरेडी गैसेस में है, बस इसमें दिक्कत क्या होती है? गैसेस में होने की वजह से यहाँ पर Cl2 मॉलिक्यूल होते हैं। हमें पता है कि क्लोरीन हमेशा मोनोन्यूक्लियर मतलब एक ओनली गैस में कन्वर्ट नहीं होता, हमारे पास दो गैस में अवेलेबल होता है, दैट इज़ दो एटम्स ऑफ क्लोरीन। अब इसको आपको एक वन एटम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिसोसिएशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो भी हाफ ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, तब जाके आपका ट्वाइस ऑफ क्लोरीन कन्वर्ट होगा। किस में आ गया? ये गैसेस में आ गया। इज दैट क्लियर? हाफ ऑफ क्लोरीन किस में आ गया आपका? गैसेस में। अब इसका भी आपको आयन बनाना होगा तो इसमें क्या देनी पड़ेगी आपको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे दी तो आपको क्या बन गया? ये क्लोरीन नेगेटिव, वो भी ट्वाइस ऑफ क्लोरीन नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, ट्वाइस को मत भूलिएगा, तो आपको ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल गया आपको? ट्वाइस ऑफ क्लोरीन। ये चीज़ समझ में आई? इसके बाद ये दोनों जब कंबाइन होंगे आपको डायरेक्टली NaCl मॉलिक्यूल ही देंगे। अब ये बॉर्न-हेबर साइकिल ही तो शो करिए, सल्फर से ये शो करके, या तो आप डायरेक्टली सॉलिड और गैस का कंबाइन करके NaCl बना सकते हो, या फिर इन दोनों स्टेप्स को लेके फर्दर लेटिस एंथैल्पी से ये आप बना सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्या बताया गया है कि कुछ भी कर लो आपका हीट ऑफ सबमिशन जो है वो सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा है मैंने, सोडियम सॉलिड से गैस में जब कन्वर्ट हुआ सब्लिमेशन एनर्जी थी आपने, अब गैस से आयन में कन्वर्ट हुआ आयनाइजेशन एंथैल्पी थी। ठीक है, अब क्लोरीन की बात, क्लोरीन जो है उसको गैस में कन्वर्ट किया, नो गैस में तो ऑलरेडी था, जो हाफ ऑफ क्लोरीन है उसको डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाफ ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी दी तो वो नॉर्मल वन गैस में कन्वर्ट हुआ। अब फिर उसका एक इलेक्ट्रॉन उससे जब लिया गेन किया तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देनी पड़ी। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज मिल गया हमको, एक नेगेटिव चार्ज मिल गया, वो मिलके क्या बना लिए? लेटिस एंथैल्पी से हमारा NaCl बन गया। ठीक है, अब वहीं अगर सॉलिड और गैस दोनों आपस में कंबाइन होते तो हीट ऑफ फॉर्मेशन से वो ही बनना था जो आपका लेटिस एनर्जी से बना। तो ये चीज़ है इसमें। ठीक है,
नाउ द लेटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z पॉजिटिव एंड Z नेगेटिव। ये कहाँ से आया? ये आपका इस एक्सप्रेशन से आया। ये देखिए इस एक्सप्रेशन में आपका जो A है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब कि U से जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर ये जो है आपके डायरेक्टली सामने आ रहा है, तो इसका मतलब U जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, KF, NAF, LIF, अब इनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेटिस एंथैल्पी से करना होगा। पहले तो KF, NAF इसमें पता करिए कि क्या चीज़ डिफरेंस है इन तीनों में। सेम जो है वो है फ्लोरीन, डिफरेंस क्या है? पोटेशियम, सोडियम और लिथियम का। अब इनका डिफरेंस आपको अकॉर्डिंगली करना है। अब इनमें क्या डिफर हो सकता है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। साइज सबसे छोटा किसका होता है? यहाँ पर आपके पास सबसे छोटे साइज वाला एटम कौन सा है? लिथियम। तो उसी का ही उल्टा, अगर लिथियम सबसे छोटे साइज वाला है तो उसकी लेटिस एंथैल्पी क्या होगी? सबसे ज़्यादा। तो वही यहाँ पर शो की गई है, फिर सेकेंड ऑर्डर एंड फिर थर्ड ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन लेटिस एंथैल्पी हेल्प्स अस इन प्रेडिक्टिंग द स्टेबिलिटी एंड द स्टोकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड, मतलब कि क्या ज्योमेट्री होगी, क्या उसकी स्टोकियोमेट्री होगी। ठीक है, नाउ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर नेगेटिव होता है तो जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो नेगेटिव होना ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। अगली वीडियो में हम सॉल्युबिलिटी और सॉल्वेशन एनर्जी के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, हमने इस यूनिट का हाफ ऑफ द वीडियो कवर कर रखा है, बाकी हाफ बाद में कवर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।